हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे's विंडो। साइंस हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड साइंटिस्ट वो क्यूरियस पर्संस होते हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट में से ये पता करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं और नई चीजों की इन्वेंशन करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर्स, बॉटनिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एटसेट्रा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ भी बहुत सारे जीनियसेस एंड साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूरी वर्ल्ड में नाम कमाया है और दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। आज हम ऐसे ही कुछ इंडियन साइंटिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म तमिलनाडु के शहर तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। ये एक महान फिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्कैटरिंग लाइट के फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्वेंशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट 1930। इन्होंने डिस्कवर किया कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से होकर गुजरती है तो उसमें कुछ लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है और उसकी वेवलेंथ में भी चेंजेस आ जाते हैं। इस फिनोमिना को रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट्स के नाम से जाना गया। रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने 28 फेब 1928 को की। इस दिन को इंडिया में नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ईयर 1924 में ये लंदन की रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने। 1929 में ये इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1929 में ही इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई। 1930 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। 1941 में इन्हें फ्रैंकलिन मेडल मिला। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1957 में इन्हें लेनिन पीस पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर सीवी रमन एक ग्रेट लेजेंड थे। 21 नवंबर 1970 को इनकी डेथ हो गई। जगदीश चंद्र बोस। जेसी बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका के मेमन सिंह में हुआ, जो कि आजकल बांग्लादेश में है। ये पहले इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, पर बाद में इन्होंने अपना माइंड चेंज किया और कैम्ब्रिज में नेचुरल साइंस में जुड़ गए। इन्वेंशन क्रिस्कोग्राफ। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज की। ये एक ऐसा डिवाइस था जिससे ये पता चलता था कि प्लांट्स एक लिविंग एंटिटी हैं। प्लांट्स भी महसूस कर सकते हैं। क्रिस्कोग्राफ से हम प्लांट टिश्यू में होने वाले छोटे से छोटे मोशन का भी पता लगा सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। 1903 में इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का ऑनर दिया। फिर 1912 में इन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का ऑनर मिला। 1917 में इन्हें नाइट बैचलर की उपाधि दी गई। 1920 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप दी गई। 1927 में ये इंडियन साइंस कांग्रेस के 14th सेशन के प्रेसिडेंट बने। 1928 में ये वियना एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर बने। 1969 में इनके ऑनर में जेसी बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA एस्टेब्लिश की गई। 25 जून 2009 में इंडियन बोटेनिकल गार्डन का नाम बदलकर आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन रखा गया। जेसी बॉस बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे। 29 नवंबर 1937 को इनकी डेथ गिरिध में हुई, जो कि अब झारखंड में है। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में हुआ। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इन्वेंशन इन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ही जाना जाता है। इन्होंने क्वांटम थ्योरी एंड कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बताया
कि हम इन्हें कैसे कंट्रोल और स्कैटर कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग कहते हैं, जिसे बाद में भाभा स्कैटरिंग का नाम दिया गया। इन्होंने बताया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोसेस में प्रॉपर क्वांटम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। 1934 में इन्हें इसाक न्यूटन फेलोशिप मिली। 1941 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिली। 1942 में इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एडम प्राइज से सम्मानित किया। 1948 में इन्हें हॉपकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में इन्हें पद्म भूषण से निवाजा गया। 1959 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। होमी भाभा की डेथ 24 जनवरी 1966 में माउंट ब्लैक के पास एक एयरप्लेन क्रैश में हुई, जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुज इंडिया के एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इरोड विलेज में हुआ था। इनके बर्थडे को इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन्वेंशन। मैथमेटिक्स के फील्ड में वास्ट नॉलेज होने की वजह से इन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत योगदान दिया, जैसे कि नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। इन्होंने 20s में ही पाई को मेजर करने का बहुत ही एफिशिएंट मेथड ढूंढा, जिसे बाद में कंप्यूटर एल्गोरिदम में भी इंप्लीमेंट किया गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। 1918 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिली। 1918 में ये पहले इंडियन बने जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप मिली। इसके बाद जब ये इंडिया आए तो इनकी हेल्थ ने इनका साथ नहीं दिया और 26 अप्रैल 1920 को सिर्फ 33 इयर्स की एज में ही इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। ये एक महान फिजिसिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर थे। इन्होंने 2002 से 2007 तक इंडिया के 11th प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेंशंस। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसकी वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल के संचालन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट बी सोमा राजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट डेवलप किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट कहा गया, जो कि हेल्थ के फील्ड में ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इनकी अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1919 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला। 1994 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया की फेलोशिप मिली। 1995 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस की ऑर्डिनरी फेलोशिप मिली। फिर 1997 में भारत रत्न मिला। 1997 में ही इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन मिला। 1998 में वीर सावरकर। ईयर 2000 में शास्त्रा रामानुज प्राइज। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन यूके की ऑर्डिनरी डेकोरेट ऑफ साइंस की फेलोशिप। किंग चार्ल्स II मेडल इन 2007। ऑनरी डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर इन 2008। इंटरनेशनल वॉर्ड कारमैन विंग्स अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2009। हूवर मेडल अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स इन 2009। डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा इन 2010। ऑर्डिनरी मेंबरशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इन 2011। Honorary Doctor of Laws from Simon Fraser University, Canada in 2012, Von Braun Award in 2013, Honorary Doctor of Science, University of Edinburgh, Scotland in 2014, 26 मई 2006 को जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड विजिट किया तो स्विस गवर्नमेंट ने इनके ऑनर में 26 मई को स्विट्जरलैंड का साइंस डे अनाउंस कर दिया। अब्दुल कलाम एक बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे।
26 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर देते समय उनकी डेथ हो गई और ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।